हेलो दोस्तों, सीयूटी निंबस पे आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज के इस क्वांट के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं आपका टॉपिक टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को आप जब भी अटेंड करते हो, सेशन को अटेंड करने के बाद आफ्टर द सेशन आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। उस प्रैक्टिस के लिए हमने क्वेश्चन अपलोड कर रखे होते हैं हमारे निंबस कैरियर ऐप पे। आपको जाइए, ऐप डाउनलोड नहीं कर रखे तो ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां पे प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है क्वेश्चन करने का, ठीक है, टॉपिक समझने का। ठीक है, तो जब तक जो भी टॉपिक किया जाए उससे रिलेटेड उस वहां पे जाओ, पीडीएफ मिलेगी, उसको देखो, क्वेश्चन सोल्व करो। ठीक है, तो चलते हैं सेशन को सोल्व करते हैं, देखते हैं भी क्वेश्चंस। और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क। ठीक है, समय और काम। ठीक है, ठीक है। और साथ में टाइम एंड वर्क में साथ में क्या क्या टाइम एंड वर्क के तो क्वेश्चन आएंगे, साथ में आएंगे क्वेश्चन भैया पाइप एंड सिस्टम। टाइम एंड वर्क, काम कर रहे होंगे, आदमी लगा रखे हैं, बंदे लगा रखे हैं, काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा, उनकी एफिशिएंसी क्या है, उन चीजों पर डिपेंड करता है। और साथ में इसमें क्वेश्चन आएंगे पाइप एंड सिस्टम के भी। पाइप एंड सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम क्या है, नल और टंकी। पाइप होता है नल, सिस्टम मतलब टंकी जो घर पे रख रखी है ना, उस टंकी में अगर पानी डाल रहे हैं पाइप से, वो टंकी कितनी देर में भर जाएगी, या उस टंकी को खाली कर रहे हैं आउटलेट पाइप से तो कितनी देर में खाली हो जाएगी, उस टाइप के क्वेश्चन। तो ये दोनों सेम ही है, सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कोई फर्क नहीं है। देखिए, तो सबसे पहले देखो टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क डील्स विद द टाइम टेकन बाय एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क एंड द एफिशिएंसी ऑफ द वर्क डन बाय ईच ऑफ देम। ठीक है भाई, टाइम एंड वर्क कोई काम करवा रहे हैं आप, वो इंडिविजुअल से भी करवा सकते हैं, ठीक है जी, या ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है। दो लोग मिलके काम कर रहे हैं, तीन लोग मिलके कर रहे हैं, चार लोग, पांच लोग, 10 लोग। ठीक है, पर हमें इतने ज्यादा लोग नहीं गिवन होते, दो या तीन लोग ही होते हैं मैक्सिमम गिवन। या तो सिंगल, सिंगल तो होगा ही नहीं, सिंगल से क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो आपसे। काम करना मतलब एक बंदा ये बोल दे एक बंदा किसी काम को 10 दिन में कर रहा है कंप्लीट, तो क्या पूछेगा उसमें आपको, वो आपसे एफिशिएंसी पूछ सकता है बस, एक दिन में काम का कितना पोर्शन करेगा, कितना परसेंट काम कंप्लीट करेगी चीज, बट उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन हमेशा पूछता है जो नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं, इसमें इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। भाई दो लोग दे देगा, एक लोग की दो पर्सन है ए और बी मान लो, एक बंदा ए है एक बी है, ए किसी काम को 5 दिन में करता है, ए बी 7 दिन में कर रहा है। अगर उनको मिलके काम करवाने एक साथ लगा दो तो काम कितने टाइम में कंप्लीट होगा, यानी कि मेरे को ये पता है वो काम ए अकेला कितने में कर सकता है या बी अकेला कितने टाइम में कंप्लीट कर सकता है, बट उनको एक साथ करवाऊं तो कितना टाइम लगेगा, या आधा काम मैंने ए से करवाया, 60% ए से करवाया, 40% बी से करवाया, लाइक दिस। इस तरीके से हमें क्या है, कंडीशन दे रखी होगी, सिचुएशन दे रखी होती है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इफिशियंसी। ठीक है, समता। समता क्या है, अभी काम करने की क्षमता क्या है। मान लो सेम काम है, मैंने काम दे दिया एक, मतलब मैंने दे दिया 100 क्वेश्चन करने एक स्टूडेंट को। एक स्टूडेंट तो 2 दिन में मेरे पास 100 क्वेश्चन सोल्व करके लिया है, एक स्टूडेंट 5वें दिन आया, वो बोलता है सर मेरे तो इतनी कैपेसिटी है, मैं तो 100 क्वेश्चन कर 20 क्वेश्चन से ज्यादा एक दिन में कर नहीं कर सकता, मेरी हालत खराब हो जाती है। एक 100 क्वेश्चन 2 दिन में कंप्लीट कर रहा है, उसने 50 क्वेश्चन उड़ा दिए। तो सबकी एफिशिएंसी अलग अलग होती है, सेम नहीं होती। तो वही चीज है यहाँ पे खेल रहेगा एफिशिएंसी का। ठीक है जी, तो खेल क्या होगा, एफिशिएंसी का। देखिए, efficiency work done in unit time by person is called the efficiency of that person। ठीक है, इसका मतलब क्या, मान लो ए ने कोई काम है 10 दिन में कंप्लीट किया, ठीक है जी, 10 डेज लगाए उसको किसी काम को करने में, तो एज एफिशिएंसी क्या होगी, 1/10। मतलब क्या है, 10 दिनों में काम करने का मतलब है अगर उस काम को मैं 10 हिस्सों में बांट दूं अलग अलग, तो एक दिन कितना है, एक हिस्सा करेगा, दूसरे दिन 2 हिस्सा। मान लो 100 यूनिट काम है और 10 दिनों में कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम हुआ, 10 यूनिट। तो मतलब पहले दिन 10 यूनिट करेगा, दूसरे दिन 10 10 10 10 करके 100 का 1/10 देखो कितना हुआ, 10 यूनिट है ना। मतलब 100 क्वेश्चन करने थे, 10 दिन लगाते, तो एक दिन में 10 ही क्वेश्चन कर पा रहा है। तो एफिशिएंसी होता है उसको फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन बना दो उसका 1/that। देखो एफिशिएंसी क्या है, जितना वर्क है उसको टाइम से डिवाइड कर दो। वर्क मान लो 1 यूनिट है, उसको टाइम से मैं 10 से डिवाइड कर दे तो 1/10, क्योंकि काम हमेशा अपने आप में पूरा कंप्लीट 1 होगा। टाइम कितना हो जाएगा, फिर टाइम वर्क अपॉन एफिशिएंसी आ जाएगा, बट आप उसको बड़े ही इजी तरीके से करेंगे।
आपको समझाऊंगा कैसे समझाएगा इतने प्यार से कि आज से पहले इतना इजी लगा ही नहीं। तो आपका एफिशिएंसी टाइम जो दे रखा होगा वो एलसीएम लेके क्वेश्चन सोल्व करते हैं, और टोटल टाइम भी आप एलसीएम में निकाल के चलेंगे, ठीक है, नहीं सॉरी टोटल वर्क भी आप क्या है एलसीएम में लेके चलते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अभी क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन करेंगे ना आपको चैप्टर अपने आप समझ आने लग जाएगा, जैसे जैसे आप क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे ना, क्वेश्चन चैप्टर प्रैक्टिकल आपके लिए प्रैक्टिकल होती जाएगी बातें, बिल्कुल इजी, ठीक है। क्या बोलते हैं देखो, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। ए किसी काम को करे तो 15 दिन लगते हैं, बी किसी काम करे तो 20 दिन लगते हैं उसको, ठीक है। इन हाउ मच टाइम दे विल कंप्लीट द वर्क टुगेदर बाय वर्किंग टुगेदर। वो कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर लेंगे अगर वो एक साथ काम करते हैं। तो ऑप्शन ए 9 डेज 10 डेज, ऑप्शन सी 8 4/7 डेज या 8 डेज, ठीक है, अलग अलग कितना दिन लगेगा ये चीज पूछिए। तो देखो सबसे पहले हमें क्या बताया गया है, वो देखो ए किस काम को कितने दिन में कर रहा है, आप ऐसे लिखो 10 दिन में। बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है भैया 20 डेज, ठीक है। ये हमने लिख लिया जितना टाइम लगा, फिर आपको क्या करना है ऐसे लाइन लगाई। अब हमें लिखना है यहाँ पे टोटल वर्क। अब टोटल वर्क आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, बट आप ऐसा नंबर लेते हैं जो इनका एलसीएम हो ताकि वो कैंसिल आउट इजी हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। तो 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20, 15 थे, सॉरी 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 माय मिस्टेक माय बैड, 15 डेज है, ठीक है। 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 15 30 60, 15 चौके 60, 26, हाँ 60 एलसीएम होगा। एलसीएम तो निकालना सभी को आता होगा भाई, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से एलसीएम निकालना तो सीखा है आपने। किससे काटू 5 से, कुछ कैंसिल आउट होगा नहीं, 5 इंटू 3 इंटू 4, 5 3 15 और 4 60। अब एलसीएम में सीधा लिख रहा हूँ तो आपको मैं उम्मीद कर मानता हूँ कि एलसीएम निकालना आता है, बेसिक चीज है, 10th तक खूब पढ़ी है, ठीक है। एलसीएम निकालना फिफ्थ से स्टार्ट होता है, 10वीं तक एलसीएम खूब निकाला आपने, ठीक है। तो एलसीएम आ गया 60, वो हो गया टोटल वर्क। मान लो ये 60 यूनिट कोई टोटल वर्क है, अब 60 यूनिट आपको काम करने में 15 दिन लग रहे हैं, तो इफिशिएंसी आपकी क्या होगी, एक दिन में कितना यूनिट काम करोगे आप सोचो। 60 क्वेश्चन दे दिए मैंने आपको करने के लिए, आपको 15 दिन लग गए वो 60 क्वेश्चन करने में। तो आप ये सोचो हर एक दिन में कितने क्वेश्चन हुए होंगे, एक 15 दिन लगे, एक दिन में एक क्वेश्चन करोगे तो 15 ही होते, 2 किए तो 30, 3 किए तो 45, 4 किए तो 60, यानी कि हर दिन अगर आपने 4 क्वेश्चन किए तो 6, तो कितने दिन लगेंगे, 4 क्वेश्चन किए तो 15 दिन लगेंगे। तो यानी कि एफिशिएंसी क्या है जी, ए की 4 है, यानी कि एक ए में इतने दम है कि वो 4 ही क्वेश्चन कर सकता है, वो हाथ खड़े कर देते हैं, 4 करने के बाद मेरे से नहीं होगा। इस तरह बी ने 20 दिन लगाए। एक बात और याद रखना, जिसको टाइम ज्यादा लग रहा है उसकी एफिशिएंसी कम हो, टाइम ज्यादा लग रहा है एफिशिएंसी कम है, टाइम कम लग रहा है एफिशिएंसी ज्यादा है, समझे ना बात को। अब 60 डिवाइड बाई 20 कितना आ गया 3, ये एक दिन में 3 ही कर पा रहे, ये ए से भी गया गुजरा है, ये 3 क्वेश्चन करने के बाद हाथ खड़े कर देता, बोलता है मेरे बस का नहीं, आप 3 के बाद छोड़ देते हैं, ठीक है। क्योंकि जिसको ऑब्वियस सी बात है, जिसको भैया ज्यादा टाइम लग रहा है कोई काम करने में तो कम एफिशिएंट है उसको, ठीक है। अब हमें पता लग गया एफिशिएंसी, क्या पता लग गया हमें एफिशिएंसी। अब पूछा क्या है, अगर दोनों मिलके काम करने लग जाए, मिलके मान लो मैंने 60 क्वेश्चन दे दिए, मैंने दोनों को बोला तुम दोनों कर लाओ, कुछ कुछ मिला के दोनों करो पर सोल्व कर लाओ सारे। ये बोलता है स्टार्टिंग से मैं लग जाता हूँ, बी बोलता है पीछे से मैं जहां मिलेंगे वहां एंड कर देंगे। तो एक दिन में ये कितने क्वेश्चन करेगा 4, ये कितने करेगा 7, और टोटल क्वेश्चन करने 60। तो अगर ए और बी कंप्लीट वर्क टुगेदर, कंप्लीट वर्क टुगेदर, ठीक है जी, दोनों मिलके काम करें कितने में होगा, तो जो भी आपका टोटल वर्क है ना और जिससे भी काम करवाना उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड करो। हमें ए और बी दोनों से एक साथ करवाना, तो ए और बी की एफिशिएंसी से अपन डिवाइड कर देंगे भैया, सिंपल, ठीक है। जब भी काम, जो भी काम करवाना हो, जिससे करवाना हो, तो उसकी एफिशिएंसी डिवाइड करो। हमें करवाना है यहाँ पे टोटल काम किससे, ए और बी से मिलके, तो अपन टोटल वर्क को इनके एफिशिएंसी से डिवाइड कर रहे हैं। टोटल वर्क कितना 60, और ये मिलके करेंगे तो एक दिन में 7 क्वेश्चन करेंगे, जैसे क्वेश्चन से समझ रहे हैं आप एग्जाम्पल लेके। तो 7 8 56, कितना हो गया अभी देखो, काट लो, 7 8 56, 4 रिमाइंडर, इतने दिन लग जाएंगे।
8 सही 4/7 दिन, 8 दिन पूरा, और 9वें दिन पूरा दिन नहीं लगेगा, कंप्लीट हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, फ्रैक्शन में आए कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन में भी आपको टाइम एंड वर्क पाइप सेशन के क्वेश्चन के आंसर फ्रैक्शन में मिल सकते हैं, डेसिमल में ना देके फ्रैक्शन में ज्यादा गिवन होता है। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है, कोई टेंशन की नहीं है। इसमें बहुत से क्वेश्चन होते हैं जहाँ एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होता, तो फ्रैक्शन में ही एग्जामिनर उसको लिखता है इस तरीके से। ठीक है, तो आपने क्या देखा, जो भी काम करवाना हो, जिससे करवाना हो, तो उस काम को उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड करना, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो मतलब नंबर ऑफ डेज निकालने हो ना आपको, कितने लगेंगे, तो जो भी काम हो उसको किससे डिवाइड करना है, एफिशिएंसी से। किसकी, जो गिवन, जो पूछा उसकी। अब जो भी जितना यहाँ करवाना, फिर टोटल काम, पूरा काम मिलके करते तो कितना लगता, पूरा काम 60 यूनिट था, दोनों मिलके एफिशिएंसी दोनों की 7 थी। समझ आई, क्वेश्चन अपन ऐसे मान के किया, 60 क्वेश्चन कर रहे हैं, ये एक दिन में 4 कर सकता है, ये 7 दोनों मिलके, एक 3 कर सकता है, तो दोनों मिलके 7 कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपन अप्रोच किया, तो इजी लगा होगा आपको। ठीक है जी, चलते हैं आगे नेक्स्ट। ठीक है, पाइप ए बी एंड सी कैन फिल ए टैंक दिस, अच्छा यहाँ पे इस बार पाइप दे दी। ठीक है जी, कोई टैंक है, उसमें 3 पाइप लगी हुई है, ए बी और सी कैन फिल ए टैंक इन 5 आवर 10 आवर एंड 30 आवर। कोई बड़ी सी टैंक है, अभी 3 पाइप लगी हुई है, तीनों पाइप चल रही है, तीनों का पाइप का प्रेशर अलग अलग हो सकता है, पाइप का साइज अलग अलग हो सकता है, हमें उन बातों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ए बी सी 3 पाइप है, ए पाइप ले रही है 5 घंटे उस भरने में, इसको 10 घंटे और इसमें 30 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, तो आप हम वहां निकालते हैं टोटल वर्क, यहाँ पे निकालेंगे टैंक, टोटल टैंक की कैपेसिटी, उसको एक ही बात है, बात वही, आप यहाँ पे टैंक की कैपेसिटी बोल देंगे, क्योंकि पूरा टैंक भरने में, तो मतलब पूरा टैंक कितने में भरा, टैंक की कैपेसिटी क्या है, ये चीज पूछेंगे ना। ठीक है, ठीक है भाई, टैंक की कैपेसिटी। अब देखो, अब टैंक की कैपेसिटी जैसे हमने वहां टोटल टाइम निकाला था ना, टोटल वर्क निकाला था, कैसे, एलसीएम लेके, तो यहाँ भी टैंक की कैपेसिटी आप कैसे निकालोगे, एलसीएम लेके, 5, 10 और 30 का एलसीएम आ जाएगा 30, निकाल लेना भाई, बता दिया मैंने, लास्ट क्वेश्चन में सिखा दिया, आना चाहिए। ठीक है, अब देखो अपन यहाँ निकालेंगे पाइप की इफिशियंसी, इफिशियंसी किसकी, पाइप की, 30 डिवाइड बाई 5 6, 30 डिवाइड बाई 10 3, 30 डिवाइड बाई 30 1, ये आ गई इफिशियंसी किसकी, तीनों पाइप की। अब देखो, ये 5 घंटे लगा रही है, 1 घंटे में, मान लो ये लीटर है, 30 लीटर का टैंक है, ये 5 घंटे लगा रही है, 5 मिनट, कुछ भी एक बार एज्यूम करते हैं, हर घंटे 6 भरेगी, तो हर मिनट, मान लो ये मिनट है, ये घंटे, ये लीटर है, 30 लीटर का टैंक है, हर मिनट में 6 लीटर भरेगी, तो 5 लीटर, 5 मिनट में 30 लीटर भर देगी, हर मिनट में 3 लीटर भर रही, तो 10 मिनट में 30 लीटर भर देगी, हर मिनट में 1 भर रही है, तो 30 मिनट लगेगा। बात पहले पड़ी इजी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, अब पूछा क्या है हमें, if all the pipes are open together in how many hour will the tank be full, अगर तीनों पाइप एक साथ ओपन कर दी जाती है तो टैंक कितने में फुल होगा। तो मतलब देखो, इसने ये पूछा अल्टीमेटली, ए प्लस बी प्लस सी विल फिल द टैंक। ठीक है, तीनों मिलके कितने में टैंक को फिल करेंगे, तो टैंक की कैपेसिटी जो भी होगी, ठीक है, डिवाइड किससे करूंगा, ए पाइप बी पाइप प्लस सी पाइप, इन तीनों की इफिशियंसी यानी कि कैपेसिटी से जो भी भर रही है वो हर मिनट। अब हमें पता है टैंक की कैपेसिटी कितना भैया, 30, और तीनों मिलके एक साथ में पाइप चला दो, दिए मान लो 6 यूनिट, 3 9 और 1 10, 10 यूनिट भर रही है एक साथ, तो कितना आ गया 3, यहाँ पे आर है, सब आर है तो आर, मिनट है तो मिनट, सेकंड है तो सेकंड, तो यानी कि 3 घंटे लग जाएंगे उस टैंक को, अगर तीनों पाइप एक साथ चलती है तो। अब देखो, पाइप अकेली ए चलती तो 5 घंटे लगा रही थी, पाइप अकेली बी 10 घंटे, पाइप सी कितना है 30 घंटे। अब आप देख के वैसे बता सकते हो ना, क्योंकि टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, ये बात अब समझ आ गई होगी, टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, उल्टा क्यों होता है, क्योंकि टाइम जिसको कम लगेगा एफिशिएंसी उसको ज्यादा होगी, टाइम ज्यादा लग रहा है उसकी एफिशिएंसी कम है। अब देखो, ये इसको 30 घंटे लग रहे हैं तो एफिशिएंसी सबसे कम थी ना, इसको 5 घंटे लग रहे तो एफिशिएंसी इनमें सबसे ज्यादा थी। अब बात समझ आ चुकी होगी आपको, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो भी, अब दोबारा बंदे आ गए काम करने के लिए, वही बात है। Ravi can do a work in 15 days and Mayank
in 25 days. If they work on it together, then how many days will be able to do 80% of the work. इस बार पूरा काम नहीं करवाना, इस बार कितना काम करवाना जी 80%। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग बता दिया, एक मयंक, एक तो रवि है, एक मयंक है। रवि को लगते हैं भैया 15 दिन और मयंक को कितने दिन लग जाते हैं 25 दिन किसी काम को करने में अकेले अकेले। मिलके काम करवाना तो हमें पहले टाइम टोटल वर्क पता होना चाहिए। टोटल वर्क इनका एलसीएम 15 और 25 का एलसीएम 75, 25 30 75, 15 5 75। अगर सीधा निकालना हो ना एलसीएम तो दोनों टेबल देखा करो, दोनों टेबल को पढ़ो, ऐसा कौन सा नंबर आया जो दोनों कॉमन हो। 25 15, 25 दूनी 50, 50 15 ही टेबल नहीं आता, 25 30 75, 75 15 की टेबल में आ रहा है तो 75 हो जाएगा। ठीक है, या 15 का टेबल पढ़ रहे हो, 15 गुना 30 45 60 75 25, हाँ ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब इनकी एफिशिएंसी देखो भैया कितनी है, 75 डिवाइड बाई 15 5, 15 5 जा 25 3 जा 75। ठीक है, अब ये आ गई एफिशिएंसी, पर इन दोनों को मिलकर करेंगे तो ए और रवि और प्लस मयंक है क्या, दोनों की एफिशिएंसी मिलके कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। ये 5 यूनिट काम कर रहा है सेम टाइम में तो मयंक है वो, रवि 5 यूनिट कर रहा है तो मयंक उतने ही टाइम में 3 यूनिट काम करता है। ठीक है, एफिशिएंसी होता है टाइम सेम होना, इसका मतलब टाइम सेम दिया गया है, टाइम कम ज्यादा होगा फिर तो एफिशिएंसी कोई फर्क नहीं होगा, टाइम सेम की बात होती है। अब देखो हमें कितना काम करवाना है, रवि प्लस मयंक विल कंप्लीट कितना भैया 80% ऑफ वर्क, 80% काम कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। तो आप देखो जितना भी काम करवाना होता है उसको एफिशिएंसी डिवाइड करते हैं जिससे करवाना है। हमें काम करना है, टोटल काम कितना है 75, पर हमें करवाना है 80%। ठीक है, ये काम करवाना है किससे, इन दोनों से, और इन दोनों की एफिशिएंसी मिला के 8 हो जाएगी। ठीक है, तो देखो मैं इस चीज को यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए इजी करने के लिए। ठीक है, तो ये डिवाइड है अल्टीमेटली यहीं आ जाएगा, क्यों आ जाएगा आपने देखा होगा, ये भी ये ऊपर वाला फ्रैक्शन है, ये अल्टीमेटली रेसिप्रोकल होता है। जैसे आप लिखते हैं ना, मान लो 2/3 डिवाइड बाई 1/5, तो इसको कैसे सोल्व किया होगा, बचपन में किया होगा ना, ये क्या होगा उल्टा मल्टीप्लाई, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2/3 को 1/5 से, तो ये उल्टा होके क्या हो जाता है 5/1, नीचे ऊपर 8 क्या है 8/1 है, तो 1 ऊपर 8 नीचे। ठीक है, इस तरीके से, तो ये बात तो आपको पता ही होगी। अब देख लो ये गया 4 पे, ये गया 5 पे। ठीक है जी, ये 4 से गया 2 पे, ये 5 से कितने पे गया 15, 15/2, 15/2 यानी कि 7.5, 7.5 डेज। ठीक है, 7.5 या 7.5, 7 से 1/2 लिख दो या 7.5 लिख दो, एक ही बात है, इतना टाइम लगेगा। और रवि और मयंक मिलके उस काम का 80% हिस्सा कंप्लीट कर देंगे भैया। ठीक है जी, ठीक है, तो बात वही है, जो भी काम जितना काम करवाना हो, जिससे करवाना हो, तो उस काम को उनकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, सिंपल एज दैट। ठीक है, क्वेश्चन रीड कर लीजिए भी। If A can complete a work in 10 days, B can complete the work in 12 days and C can complete the work in 15 days. Find how many days work will be completed if they all work together. इस बार आ गया तीन लोग आ गए। ठीक है, A, B और C। तो A किसी काम को करता है अकेला 10 दिनों में, B उसी काम को अकेला कितने में करेगा 12, और C करेगा भैया 15 दिनों में। ठीक है, तीनों से एक साथ काम करवाना तो पहले तो मेरे को टोटल वर्क पता होना चाहिए ना, टोटल वर्क कितना है 10 12 और 15 का एलसीएम, 15 का टेबल पढ़ो, 15 गुना 30, 30 12 से नहीं कटेगा 10 से कट जाएगा, 45 नहीं कटेगा 60, 60 12 5 60, 10 6 60, 12 5 60, 15 चौके 60, ये आ गई एफिशिएंसी। ठीक है, जब चीजें सीख जाते हो इंप्रूव होते हैं, ऐसे लिखने सीधी, टाइम नहीं लगाना। ठीक है, देखिए अब तीनों से काम करवाना तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी मिला के, A प्लस B प्लस C की तीनों की एफिशिएंसी कितना है 6 4 10 और 15, तो A प्लस और टोटल वर्क कितना है ये, तो A प्लस B प्लस C कितने में काम कर देंगे भैया, टोटल वर्क कितना है 60, और तीनों एक दिन में मिलके 15 यूनिट काम उड़ा रहे हैं, तो मतलब 4 दिन लगेंगे और वो काम को खत्म करके आ जाएंगे अगर एक साथ काम करते हैं। ठीक है, अगर आप तीनों बंदों को एक साथ भेजते हैं काम करवाने के लिए तो 4 दिन लगाएंगे और काम को फिनिश कर देंगे और घर आ जाएंगे, बोलेंगे लो जी काम खत्म कर आए हम तो। ठीक है, ठीक है, तो 3 से ज्यादा लोग नहीं पूछेगा आपसे, 2-3 तक ही पूछेगा। चाहे पाइप की बात हो उसमें भी 2 या 3 होता है। पाइप वाले केस में कैसा आ जाता है कि कई बार जैसे एक पाइप इनलेट पाइप बोल देगा, एक आउटलेट बोल देगा। इनलेट मतलब पानी डाल रही है, आउट निकाल रही है,
एक पाइप भरने वाली है, 2 पाइप भर रही है, खाली कर रही है, तो टाइम लग जाएगा ना। जितना पानी डल रहा है थोड़ा बहुत खाली हो रहा है तो वो उसमें माइनस कर देना आप। ये ध्यान रखना, जहाँ पाइप वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था ना, अगर पानी निकल रहा हो तो एफिशिएंसी माइनस हो जाती है। मान लो एक पाइप हर 1 मिनट में 10 लीटर पानी डाल रही है, दूसरी 5 लीटर डाल रही है, और एक तीसरी पाइप 2 लीटर निकाल रही है, तो 10 और 5 15 लीटर आपने पानी डाला, पर अल्टीमेटली उस मिनट में 15 नहीं डाला, 2 निकालने पानी खाली कर दिया, तो अल्टीमेटली उस मिनट में 13 यूनिट पानी डाला, 13 लीटर पानी डाला। ये चीज ध्यान रखनी है अगर ऐसे आ जाए तो। ठीक है, चलिए आगे देखिए, A plus B can do a piece of work in 25 days and A can do the same work in 35 days. In how many days will B do this work? ठीक है, अब B का अकेले का निकालना है, वो कैसे निकालेंगे? B अकेला कितने में करेगा? देखो, B alone do the work कितने में करेगा? आप बोलोगे सर टोटल वर्क अपॉन B से करवाना, तो B की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, यही बात है ना। B अकेला B कितने दिनों में करेगा, तो B का एफिशिएंसी पता होना चाहिए और टोटल वर्क पता होना चाहिए। देखो B की एफिशिएंसी निकालते हैं। इसने बोला है A और B मिलके कितने दिनों में काम कर रहे हैं भैया? 25 दिन में, और A अकेला उस काम को कर रहा है 35 दिन में। जो भी आपको गिवन हो ना, सबसे पहले आप टोटल वर्क निकालो, ठीक है, फिर अपने आप क्वेश्चन चल पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 25 और 35 का एलसीएम, 35 का टेबल कितना हो जाएगा? 35 दूनी 70, 70 और 105, 140, 140 और 175, 35 35 5 5 5 25 2 5 15 17 175 और 25 7 175, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 175। ये हो गया हमारा टोटल वर्क। ठीक है जी, 25 से काटेंगे, 25 7 175, 25 7 जा 175, 35 5 जा 135। अब मेरे को क्या चाहिए? अभी टोटल वर्क तो आ गया, अब मेरे को चाहिए बी की एफिशिएंसी, क्योंकि मेरे को बी कितने दिनों में कंप्लीट करेगा अकेला वो निकालना है, तो उसके लिए बी की एफिशिएंसी चाहिए। अब देखो, ए और बी दोनों मिलके काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम उड़ा देते हैं? आप बोलोगे 7 यूनिट। और बी की ए अकेला कितना कर रहा है एक दिन में? 5, तो ए की एफिशिएंसी मैं यहाँ पुट कर दूं तो 7, ए अकेला 5 यूनिट कर रहा है, और ए और बी मिल जाए तो 7 हो रहा है। इसका मतलब वो 2 यूनिट कौन कर रहा है? बी तो कर रहा है। ये उधर ले जाकर माइनस कर लो, यानी कि बी की एफिशिएंसी कितना आया? 2 यूनिट। अब बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? टोटल वर्क है जी 175 डिवाइड बाय 2। ठीक है जी, काट लो 87.5। ठीक है, 87.5 दिन लगेंगे और बी अकेला उस काम को कर देगा कंप्लीट। ठीक है जी, ये नोट कर लो, देख लो। चलें भी आगे। Working together, A and B can do a work in 40 days, B and C in 36 days, and all three of them in 24 days. How many days B alone do the work? Same पूछा है, B अकेले में कितने करेगा? चाहिए A, B, C टोटल वर्क को उसकी एफिशिएंसी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको जो गिवन होता है वो लिखो। A और B कितने दिनों में कर रहे हैं भैया? 40 दिन में। B और C 36 दिनों में। ठीक है जी, और A, B, C ऑल टुगेदर बोल दिया, मतलब तीनों लोग कितने में कर रहे हैं? 24 दिनों में। तो एलसीएम कितना आएगा? 24 120, 40 36 और 24 कितना गया? 2 पे गया, 20 18 और 12 10 9 और 6 5 9 और 3 पे गया, 5 थी 15, 2 और जो 4 8 8 थी 24, 24 गुना 15। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, जैसे या तो मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं। जैसे मल्टीप्लाई कैसे लिखता हूँ देखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 8 5 40 40 इंटू 9। मैं इसको लिख देता हूँ ताकि इजी हो जाए दोबारा काटने में। 8 इंटू 5 इंटू 9, ठीक है, 3 इंटू 3 9, 8 इंटू 5 8 इंटू 5 9, ये आ गया। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा इस बार? ताकि हमें अल्टीमेटली तो डिवाइड करना है ना, तो इजी हो जाएगा। अब देखो 8 इंटू 5 इंटू 9 को 40 से डिवाइड करना है, तो 40 ये गया, 8 5 9 बचा।
36 से डिवाइड करना है। अब 36 कैसे हो जाएगा भैया, 8 इंटू 5 इंटू 9 डिवाइड बाई 36 है। आप इसको क्या लिखो, 8 को 4 गुना 2 लिखो, 9 चौके 36, 36 गया, 5 गुना 2 10 बचा। तो स्मार्ट तरीके से प्ले किया अपन। 24 से डिवाइड करना है तो देखो 8 गुना 5 गुना 9 डिवाइड बाई 24। अब मेरे को 8 थी 24 चाहिए, तो 9 को मैं 3 इंटू 3 लिख लूँ, 1 3 और 8 ही 24 गया, 5 थी 15। ठीक है जी, ये चीज़ समझ आएगी। अब इसको क्लियर कर देते हैं आप। ठीक है, अब देखो, अब जो काम आप करवा रहे हैं किससे निकलवाना है, बी से। तो बी की एफिशिएंसी मेरे को पता होना चाहिए, बी की। अब ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी कितना है, देखो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी है 15, पर मेरे को बी की ए और बी की एफिशिएंसी कितना है 9। मेरे को बी से काम करवाना है ना, तो मैं ए और बी की एफिशिएंसी 9 पुट कर देता हूँ यहाँ पे, 9 प्लस सी तो कितना आ गया 15। तो सी की एफिशिएंसी कितना आ गया 6, 9 जाके माइनस होगा। अब सी की एफिशिएंसी 6 है, पर मेरे को बी की चाहिए, तो बी और सी दोनों के मिला के कितनी है, आप बोलोगे बी और सी दोनों को मिला के 10 है, और सी की एफिशिएंसी कितना है अकेले की, ये रही अभी यहाँ निकाली थी 6, तो बी की एफिशिएंसी कितना बच गई 4, तो बी की एफिशिएंसी मिल गई। बस अभी तो कुछ बचा ही नहीं, एफिशिएंसी जिसकी पूछी थी वो हमने निकाल ली। अब बी अकेला कितने में करेगा, 8 इंटू 5 इंटू 9 ये टोटल वर्क था, और बी की एफिशिएंसी 4 है, तो 4 टू 8 9 5 इंटू 10 इंटू 9 90। अब ये अप्रोच मैंने क्यों लिखा है आपको समझ आ चुका होगा, क्योंकि हमें पहले मल्टीप्लाई करो फिर वापस उसको डिवाइड करो, इसलिए उसको फैक्टर में ही लिखा हुआ छोड़ दो ताकि इजी हो जाएगा कैलकुलेशन करना। तो कितना 90 दिन लगेंगे बी अकेले को वो काम करने में। ठीक है जी, चलें आगे, चल दिए भी। ठीक है जी, ओके। तो ये सेशन कंप्लीट है, हमने सारे सभी टाइप के क्वेश्चन किए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन अपन किया। आप प्रैक्टिस जरूर करना, प्रैक्टिस करोगे तो सक्सेसफुल हो। ठीक है, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। प्रैक्टिस के लिए निम्बस अगर डाउनलोड नहीं कर रखे कर लीजिए, वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट आपको मिलेगी। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।